अर्थ होता है, वो व्यक्ति फिर कभी डर नहीं सकता, वो व्यक्ति कभी रुक नहीं सकता। उसको नींद, खाना पीना, उसका दुख सुख, मान हानि, यश अपयश, लोभ परलोभ या किसी भी तरीके का जो चित्त के 8 लोक हैं उसमें वो कभी भी विचलित नहीं होता है। उसको मान अपमान से, भूख प्यास से, लाभ हानि से, सुख दुख से या किसी भी घटना से वो समता के भाव में आता है। जिसको जो व्यक्ति बीवी बच्चों के जाने से और घर में सब कुछ अनर्थ होने से भी जो व्यक्ति विचलित नहीं हुआ, जो बिल्कुल भी उसकी दूरदृष्टता पर, उसके उद्देश्य पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो व्यक्ति बिल्कुल उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जीवन में क्या घट रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको अपना महान उद्देश्य करना होता है, उसके लिए समर्पित होता है। ये हमारी लाइफ है, हमने इसको अपनी लाइफ बनाया है। इसमें कुछ भी होता है, कितना भी दुख आता है, कितनी भी परेशानी आती हैं, कितना भी धन दौलत समय एनर्जी लग जाता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग आते हैं कितने नहीं आते हैं। ये हमारा जीवन बन चुका है और इस जीवन में इस कारवां को कोशिश करेंगे जब तक सांस है, जब तक हमारा जीवन है, बाबा साहब के मिशन को। प्रोग्राम में उपस्थित सभी धम्म बंधुओं, उपासक उपासिकाओं, आज के हमारे मुख्य वक्ता श्रीधरण शरण जी बहुत विद्वान साथी हमारे बीच में आए हैं। इन्होंने कम से कम 8-10 देशों की यात्रा भगवान बुद्ध के धम्म को प्रचार प्रसार के लिए की हैं और पिछले 40 साल से धम्म के लिए ज़ोरदार दिन रात कार्य कर रहे हैं और कम से कम इन्होंने दर्जनों किताब अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से भगवान बुद्ध के धम्म के लिए लिखी हैं। ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच में शरण साहब हैं। एक बार ज़ोरदार उनके लिए तालियां बता दीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर संत गाडगे मिशन जो दिल्ली में बहुत ही मजबूत तरीके से कार्यरत है, उसके अध्यक्ष महोदय GD दिवाकर जी, जिन्होंने भी आपको धम्मदेशना के माध्यम से सभी को जागृत किया, और RC मथुरिया जी जो इसके जनरल सेक्रेटरी महासचिव हैं, और सभी वरिष्ठ साथी यहाँ अध्यक्ष महोदय हैं, पैटर्न महोदय हैं, उन सभी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको साधुवाद के साथ में धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे इस छोटे से प्रपोजल को, भगवान बुद्ध के धम्म को, बाबा साहब के मिशन कारवां को और दुनिया में इस महान विचारधारा को फैलाने के लिए हमारे साथ विचार विमर्श करके इस कार्यक्रम के लिए प्रयास किया। ये भवन उन्होंने अपने तरीके से तैयार किया, यहाँ पर सब व्यवस्था की। एक बार संत गाडगे मिशन के सभी साथियों के लिए ज़ोरदार तालियों से उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज की जो प्रोग्राम की जो मुख्य बात है वो ये है साथियों, फ़ोन बंद कर लो। हम लोग जैसा देख रहे हैं आज इस देश में ही नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में, जब दुनिया एक दूसरे की जान की दुश्मन बनी हुई है, विश्व युद्ध जैसे संकट पूरे संसार में उत्पन्न हो चुका है, जहाँ बड़ी बड़ी शक्तियाँ बहुत सालों साल से मानव के लिए एक दूसरे का दुश्मन बन चुकी हैं, और हमारे देश में भी जहाँ एक दूसरे के प्रति इतना नफ़रत और इतना द्वंद्व है, जहाँ भाईचारा और मानवता ख़त्म होता नज़र आ रहा है, जहाँ भगवान बुद्ध के शील समाधि मैत्री करुणा की जो हज़ारों साल पुरानी जो शिक्षाएं थी वो ऑलमोस्ट आज हाशिए पे नज़र आ रही हैं, जबकि भगवान बुद्ध के धम्म से पूरे विश्व में जागृति और लाइट जगी है। पूरा एशिया आज बौद्ध में हुआ है, और वो कंट्री जहाँ बुद्ध गया है वहाँ पर बुद्ध का धम्म गया है, वो कंट्री भारत के विकसित देशों में गिने जाते हैं। जापान जैसे कंट्री वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल देशों में गिने जाते हैं। लेकिन दुख की बात है कि भारत जैसे देश में जहाँ से बौद्ध धम्म का यहाँ से जन्म हुआ, यहाँ से ये चीज़ बनी और दुनिया में फैली, उस देश में उस लाइट और उस उजाले की आज भी हम लोग अभागी हैं, हम उसको नहीं अभी छू पा रहे हैं।
और भारत में उस जागृति को आज दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए बाबा साहब ने जो 1956 में इस देश को बौद्ध धम्म दे के धम्म दीक्षा लेके पुनः इस धम्म की स्थापना की थी और धम्म के चक्कर को दोबारा भारत में स्थापित किया था, उसके हम अनुयायी होते हुए, उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए, बाबा साहब के एक कट्टर सिपाही होते हुए, भगवान बुद्ध धम्म के हम एक उपासक होते हुए, एक अच्छे श्रद्धालु होते हुए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें देश के अंदर, दुनिया के अंदर मानवता का, भाईचारे का, मैत्री, करुणा, प्रेम, एक दूसरे के प्रति सहनशीलता, सहज भाव, एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा, दया की भावना, सबके प्रति प्यार, सबके प्रति आदर, सम्मान और मानव के, इंसान के जीवन में बेस्ट जीवन जीने की जो पद्धति है, जिसमें आदमी के अंदर जो अभी पंचशील हमने किया कि चोरी ना करे, झूठ ना बोले, व्यभिचार ना करे, प्राणी हत्या ना करे, नशा पता ना करे और अपने जीवन के सत्र को कैसे बेस्ट से बेस्ट बनाकर अपने आप को शुद्ध करते करते दुनिया के अंदर श्रेष्ठ कैसे बनाकर इस जीवन में बेस्ट आने का आदमी कैसे उदाहरण स्थापित करे, जैसे संत गाडगे महाराज जी ने किया, जैसे रविदास जी ने किया, कबीर साहब ने किया, गुरु नानक ने किया और सभी संतों ने इस देश में वो बुद्धत्व प्राप्त करके दुनिया में महान क्रांति का आगाज़ किया। चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो, कितनी भी हालात ख़राब रही हों, कैसे भी हालातों में उन महापुरुषों ने, संतों ने कभी हार नहीं मानी, कभी डरे नहीं, कभी किसी के सामने झुके नहीं, कभी अन्याय, अत्याचार और झूठ के सामने कभी अपने आप को सरेंडर नहीं किया। ये ताकत धम्म की ताकत है, क्योंकि जो भी व्यक्ति जागृत होता है, जो व्यक्ति एनलाइटेंड होता है, वो व्यक्ति फिर उसके बाद में किसी भी चीज़ से उसका भय नहीं रहता है। वो प्रकाश में, यानी जीवन उसका अंधकार से प्रकाश में चला जाता है और उसके सारे विकार और सारे संशय खत्म हो जाते हैं और वो व्यक्ति एनलाइटेंड होके, यानी बुद्ध बन के, यानी अरहत्व प्राप्त करके इस दुनिया में उस महान काम को अंजाम देता है जो काम बिरले ही लोग कर पाते हैं। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस दुनिया में हजारों साल की कुरीतियों और अंधविश्वास और पाखंड और समाज की जातिवाद व्यवस्था को चैलेंज करते हुए एक भारत का संविधान दिया और ऐसे हजारों लाखों साल से जो लोग यहाँ पर एक हाशिए पे थे, जिनका सामाजिक किसी भी तरीके से अस्तित्व नहीं था, उन लोगों को आज इस मुख्य धारा में जोड़कर और आज इस देश के मुख्य धारा के निवासी और नागरिक बनाया। तो ऐसे कुछ बिरले लोग ही होते हैं जो एनलाइटेंड होते हैं, जो बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। इनको हम बोधिसत्व कहते हैं, क्योंकि बाबा साहब को बोधिसत्व की डिग्री श्रीलंका से दी गई थी। क्योंकि जो व्यक्ति बोधिसत्व होता है, अरहत होता है, वो व्यक्ति फिर कभी डर नहीं सकता, वो व्यक्ति कभी रुक नहीं सकता। उसको नींद, खाना पीना, उसका दुख सुख, मान हानि, यश अपयश, लोभ परलोभ या किसी भी तरीके का जो चित्त के 8 लोक हैं, उसमें वो कभी भी विचलित नहीं होता है। उसको मान अपमान से, भूख प्यास से, लाभ हानि से, सुख दुख से या किसी भी घटना से वो समता के भाव में आता है, जिसको हम स्टेट ऑफ इक्विनिमिटी बोलते हैं। समता का भाव वो होता है जहाँ पर अरहत्व प्राप्त करता है व्यक्ति, जहाँ पर किसी भी घटना के होने ना होने से, कैसी भी प्रिय अप्रिय घटना घटती है, आदमी विचलित नहीं होता है, हारता नहीं है, थकता नहीं है। क्योंकि जब बाबा साहब 1935 में डॉक्टर मैडम रमाबाई का देहांत हो जाता है, सभी बच्चे भी मर जाते हैं और उस समय पे कितनी विपरीत परिस्थितियों में बाबा साहब टस से मस नहीं होते हैं, उसके बाद भी भारत के अंदर वो एक पार्टी का निर्माण करते हैं, बड़े बड़े संस्थाओं का निर्माण करते हैं, संगठनों का निर्माण करते हैं। भारत के अंदर भारत की मुख्य धारा से लड़ने के लिए अंग्रेज़ों से बराबर की टक्कर देते हैं और ऐसे करते हुए भी वो देश के अंदर महान काम कर जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति बीवी बच्चों के जाने से और घर में सब कुछ अनर्थ होने से भी जो व्यक्ति विचलित नहीं हुआ, जो बिल्कुल भी उसकी दूरदृष्टता पर, उसके उद्देश्य पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो व्यक्ति बिल्कुल उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जीवन में क्या घट रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको अपना महान उद्देश्य करना होता है, उसके लिए समर्पित होता है। ऐसे जो व्यक्ति दुनिया में संत महापुरुष हुए हैं, वो चाहे हमारे गाडगे महाराज हो, उनके लिए हम बहुत बहुत आज उनके यादगार में हम सबको साधुवाद करते हैं। और ऐसे संतों महापुरुषों को हमारे बीच में जय भीम प्रकाश और एडवोकेट और नीलम बोध जी आए हैं, मिशन के समाज के लिए बहुत समर्पित हैं, इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और समाज के लिए दिन रात काम करते हैं।
ऐसे साथी होते हैं तभी समाज और देश दुनिया में क्रांति का आगाज़ आगे चलता है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए संक्षिप्त में यही कहना चाहता हूँ कि हमने ये छोटा सा प्रयास जो बाबा साहब का मिशन और भगवान बुद्ध का धम्म और महापुरुषों के विचारधारा क्रांति जो इस देश में आज बहुत ज़रूरी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास किया है। ये कम लोग आना ज़्यादा आना, हम इसमें विचलित नहीं होते हैं। हमारा कारवां है, हमारा मिशन है, ये हमारी लाइफ है। हमने इसको अपनी लाइफ बनाया है। इसमें कुछ भी होता है, कितना भी दुख आता है, कितनी भी परेशानी आती हैं, कितना भी धन दौलत समय एनर्जी लग जाता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग आते हैं कितने नहीं आते हैं। ये हमारा जीवन बन चुका है और इस जीवन में इस कारवां को कोशिश करेंगे जब तक सांस है, जब तक हमारा जीवन है, बाबा साहब के मिशन को और भगवान बुद्ध के धम्म को और इस भारत देश को महान बनाकर जाएंगे। ऐसे संदेश के साथ में ये कार्यक्रम लगाया है। आप सभी लोग आए हैं, आपका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी अपने अपने विचार रखेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, जो छोटा सा 2 लाइन और बोल दूँ, ये बात मेन थी। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बौद्ध गया में, तो उनके बाद उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उन 5 भिक्षुओं को जो भगवान बुद्ध के उस समय उनके व्रत तोड़ने से जो कठोर व्रत जो कर रहे थे, वो इतना कठोर खाना पीना त्याग के सब कुछ एकदम से अन्न भी छोड़ के वो कंकाल बन चुके थे। तो उन्होंने जब भोजन ग्रहण कर लिया था तो वो 5 भिक्षु जो साथ में उस टाइम पे थे, तो वो उनको छोड़कर चले गए थे नकार के कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसी के बाद भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई, वो एनलाइटेंड हुए, तो उन्होंने सबसे पहले उन्हीं 5 भिक्षुओं को ही जाके सारनाथ से जो आपके जो ना बोध गया से सारनाथ जाके उनको आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धम्म का चक्कर का जो आगाज़ और धम्म की शिक्षाएं सबसे पहले उन 5 भिक्षुओं को दी। और उसके बाद से धम्म चक्कर यानी धम्म के टर्न व्हील को उन्होंने टर्न करके धम्म के टर्निंग ऑफ व्हील को जो आगाज़ किया। उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो धम्म का पहला उपदेश सारनाथ में था, उसके उपलक्ष्य में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ा सा बेस में बता देता हूँ, जो भी साथी बोलना चाहे इस लाइन में अपनी बात रखे। बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।